हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द डीएस लेक्चर नंबर 2। तो आज हम बात करने वाले हैं लिंक्ड लिस्ट के बारे में। तो लिंक्ड लिस्ट क्या होता है दोस्तों? डेटा होता है और एक रेफरेंस होता है। तो लिंक्ड लिस्ट अरे से क्यों डिफरेंट है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, बट पहले जान लेते हैं कि लिंक्ड लिस्ट को क्यों लिंक्ड लिस्ट बोलते हैं। तो ये एक लिस्ट के जैसा है जो कि लिंक्ड है एक दूसरे के साथ, जैसे कि डेटा एलिमेंट उसके बाद रेफरेंस होता है। तो इसको एक बॉक्स में हम एलोकेट करते हैं ताकि आपको विजुअलाइज करने में आसान हो। तो यहाँ पे हमने इसको एलोकेट किया इन डेटा, उसके बाद स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर बनाया है नेक्स्ट। तो यहाँ से हम इसको एलोकेट करते हैं, उसके बाद इसको पॉइंट करते हैं। सो यहाँ पे कैसे एलोकेट करते हैं? हीप से हम मेमोरी एलोकेट करते हैं। मेमोरी एलोकेटेड फ्रॉम हीप, एड्रेस इज रिटर्न। तो एड्रेस रिटर्न होता है, मेमोरी एलोकेट होता है हीप से। सो ये कनेक्टेड नहीं होता, बट इसको पॉइंटर की तरह से हम दिखाते हैं कि हाँ ये कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। तो ये हेटेरोजेनस डेटा टाइप्स को स्टोर मतलब करने के लिए इसको हम इन डेटा, उसके बाद स्ट्रक्ट नोड नेक्स्ट। तो यहाँ पे एक होता है रेफरेंस और एक होता है डेटा। सो यहाँ पे इसके लिए हमको स्ट्रक्चर यूज करना होता है। सो नोड का एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो इसको एज ए होल हम इसको नोड बनाएंगे। सो डेटा एंड रेफरेंस होता है, तो स्ट्रक्ट नोड इन डेटा, स्ट्रक्ट नोड एंड पॉइंटर बना दिया नेक्स्ट। ठीक है, तो स्ट्रक्ट नोड नेक्स्ट और उसका हमने हेड बनाया, उसके बाद मिडिल बनाया और लास्ट बनाया। तो नेक्स्ट का, हेड का, मिडिल का, लास्ट का, ये सब हमने बना दिया। तो ऐसे करके अगर सिंगल होगा तो नेक्स्ट होगा। अगर यहाँ पे हमने हेड, मिडिल और लास्ट कर लिया, क्योंकि हमको मतलब सारे के सारे ट्रैवर्स करने में आसानी हो, तो इसीलिए हमने हेड, मिडिल एंड हेड लास्ट कर लिया। सो इसको डायनेमिकली एलोकेट करेंगे हेड मैलॉक। सो उसके बाद साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड, तो उसका साइज जितना होता है उतना मेमोरी एलोकेट करेगा। मिडिल का भी मैलॉक साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड, लास्ट का भी मैलॉक साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड। तो ऐसे करके हमने एलोकेट कर दिया साइज। तो मतलब हमने यहाँ पे मेमोरी एलोकेट कर दिया और यहाँ पे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन हो गया। तो हेड में डेटा डालेंगे हम 10, मिडिल में जाएगा 20, उसके बाद लास्ट में जाएगा 30 और हेड नेक्स्ट मिडिल। हेड का जो नेक्स्ट होगा वो होगा मिडिल, और मिडिल का जो नेक्स्ट होगा वो होगा लास्ट, और लास्ट का जो नेक्स्ट होगा वो होगा नल। मतलब हमारे पास यहाँ पे 3 डेटा एलिमेंट्स है, उसके बाद लास्ट का नल है, मतलब ये कनेक्टेड नहीं है। और इसको विजुअलाइज करके हम ऐसे देख सकते हैं 102024 जो कि प्रीवियस का, जो कि आगे वाले का है, उसका एड्रेस है। तो यहाँ पे उसका एड्रेस स्टोर किया गया है। तो यहाँ पे इसका एड्रेस है जो कि है 2024, तो यहाँ पे 2024 है, और यहाँ पे 3024 है, तो यहाँ पे 3024 है। तो टेम्प है और ये हेड है, तो टेम्प में आएगा। सो हम टेम्प करेंगे, टेम्प को मूव करेंगे, 1 बाय 1 मूव करेंगे और इसको एंड तक लाएंगे। सो ऐसे करके हम एलोकेट करते हैं। और इसको दोस्तों हम स्टैक हीप से एलोकेट करते हैं मेमोरी एलोकेटेड फ्रॉम हीप, एड्रेस इज रिटर्न्ड। सो हेड में दोस्तों क्या स्टोर होता है, उसका जो होता है एलिमेंट का, उसका जो एड्रेस होता है वो स्टोर होकर रहता है। तो यहाँ पे गार्बेज एलिमेंट रहता है, तो हीप से हम इसको एड्रेस लाते हैं कि हाँ इसका एड्रेस है 1024, मिडिल में 2024 एंड उसके बाद लास्ट में 3024। तो ऐसे करके हम इसको एलोकेट करते हैं। ये दोस्तों हो गया लिंक्ड लिस्ट का फर्स्ट बेसिक्स। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं लिंक्ड लिस्ट का दूसरे पेपर को निकालते हैं। सो यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं अबाउट द आउटपुट क्या निकलता है। सो स्ट्रक्ट नोड टेम्प इक्वल्स टू हेड व्हाइल टेम्प इज नॉट इक्वल्स टू नल। टेम्प जब तक नल नहीं बनता है, टेम्प जब तक यहाँ से यहाँ तक नहीं आता और ये नेक्स्ट का जो होता है नल नहीं होता है टेम्प, तो तब तक के लिए आपको आगे बढ़ते जाना है। व्हाइल लूप लगाया हमने, उसके बाद प्रिंट करना है टेम्प का नेक्स्ट का जो डेटा रहता है, टेम्प में जो डेटा रहता है उसको हमको प्रिंट करना है। मतलब हमको टेम्प का जो डेटा है, यानी कि यहाँ पे 30 है, तो 30 को प्रिंट करना है। सो ये दोस्तों हो गया कम्प्लीटली अबाउट हाउ टू प्रिंट ए नोड एंड इंसर्टिंग नोड एट द बिगिनिंग ऑफ लिंक्ड लिस्ट। इंसर्टिंग नोड एट द बिगिनिंग ऑफ लिंक्ड लिस्ट, तो इसको कैसे करेंगे? स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर स्टार हेड एंड इक्वल्स टू नल। पहले नोड का हेड जो होगा उसको नल एलोकेट करेंगे, उसके बाद void add फर्स्ट, ये एक फंक्शन बनाया हमने जो कि कुछ रिटर्न नहीं करता, बस ऐड करता है int val। तो वैल्यू जो कि इंटीजर वेरिएबल है, तो int val स्ट्रक्ट नोड न्यू नोड इक्वल्स टू मैलॉक साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड। तो एक नया नोड ऐड करेंगे, तो उसको नया नोड हम ऐड करेंगे। सो न्यू नोड का जो डेटा होगा ये होगा दोस्तों वैल होगा। सो ये वैल होगा और न्यू नोड नेक्स्ट होगा वो होगा हेड। मतलब अभी जो हेड है ये नेक्स्ट हो जाएगा, ये दोस्तों हेड है। तो ये दोस्तों अगर पुराना हेड ये है, ये नया हेड है, तो इसको हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे और ये नया हेड बन जाएगा। तो न्यू नोड नेक्स्ट इक्वल्स टू हेड, न्यू नोड का नेक्स्ट होगा हेड, तो ये ऑटोमेटिकली न्यू नोड हमारा हेड बन जाता है और हेड इक्वल्स टू न्यू नोड। तो दोस्तों ऐसे ही करके पहले न्यू नोड को हमने हेड का नेक्स्ट बना दिया, ताकि हमको मेमोरी में जहाँ भी हो ये, तो उसको नेक्स्ट होगा ये। सो नेक्स्ट होगा ये, मतलब जो हेड है, तो उसके बाद हेड को हमने न्यू नोड बना दिया। तो ऐसे करके हमने जो न्यू नोड था उसी को ही हेड में एलोकेट कर दिया। मूव ऑन करते हैं।
सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहता है उसका, O ऑफ 1 मतलब बिग O ऑफ 1 रहता है एज नो ट्रैवर्सल, कुछ ट्रैवर्सल नहीं होता है, और ये हमको हेड नोड में अगर इंसर्शन करना है तो मतलब पहले ही होता है, तो इसीलिए O ऑफ 1 मतलब बिग O ऑफ 1 होता है। सो इंसर्टिंग नोड एट द एंड ऑफ द लिंक लिस्ट, एंड में करना है तो कैसे करेंगे, स्ट्रक्ट नोड हेड इक्वल्स टू नल, अगर हेड मतलब हेड को पहले नल एलोकेट करेंगे, उसके बाद void ऐड लास्ट, तो इंट वैल जो कि वैल्यू ऐड करना है, स्ट्रक्ट नोड न्यू नोड मैलोक साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड न्यू नोड डेटा इक्वल्स टू वैल न्यू नोड नेक्स्ट इक्वल्स टू नल, मतलब नेक्स्ट उसका नल होगा और जो डेटा होगा वो होगा वैल, मतलब जो वैल्यू हम ऐड करना चाहते हैं वहाँ पे। उसके बाद हेड इक्वल्स टू नल, हेड को नल करेंगे, उसके बाद इफ़ हेड नल है, अगर हेड नल है तब हेड को हम न्यू नोड एलोकेट करेंगे, अगर कुछ भी नहीं है तो लास्ट क्या होगा, जो फर्स्ट होगा वही लास्ट होगा। सो इफ़ हेड इक्वल्स टू नल देन हेड इक्वल्स टू न्यू नोड, एल्स अगर हेड नल नहीं है तो स्ट्रक्ट नोड लास्ट नोड, हमने एक पॉइंटर बनाया जिसको कि हम बनाएंगे कि ये हेड को एलोकेट होगा, मतलब हेड को ये पॉइंट करेगा। सो यहाँ पे व्हाइल लास्ट नोड पॉइंट्स टू नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू नल, लास्ट नोड का जो नेक्स्ट होता है नल नहीं होता है, तब लास्ट नोड का नेक्स्ट, सो लास्ट नोड जो होगा वो क्या होगा, जो कि लास्ट नोड होगा उसका जो नेक्स्ट होगा वही होगा हमारा लास्ट नोड, और लास्ट नोड का जो नेक्स्ट होगा वही हमारा न्यू नोड होगा। सो यहाँ पे हमने कैसे काम किया, पहले देखा कि लास्ट नोड का जो नेक्स्ट है ये नल नहीं है, तो लास्ट नोड का नेक्स्ट अगर नल नहीं है तो हम चेक करेंगे कि लास्ट नोड का जो नेक्स्ट है, मतलब जो लास्ट नोड का जो नेक्स्ट है अगर वो नल है तो वहाँ पे चेक करेंगे, अगर ये नहीं हुआ तो फिर से वाइल लूप पे आएंगे, तो ये लूप चलता रहेगा। उसके बाद लास्ट नोड का जो नेक्स्ट होगा वही होगा हमारा न्यू नोड, तो ऐसे करके हमने एलोकेट कर लिया। तो यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको विजुअलाइज करने में इजी हो। सो यहाँ पे हमने देखा कि मतलब 10 है, यहाँ पे 2024 है, 20 नल 30 नल। सो यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या किया कि ये जो लास्ट नोड है तो यहाँ पे ये हेड है, तो इसको हमने यहाँ पे लाया कि इसका जो एड्रेस है 2024 एंड 3024, तो यहाँ पे ये है, बट हमको न्यू नोड ऐड करना है। सो न्यू नोड ऐड ऐसे करना है कि हमको न्यू एंड ऑफ द लिंक लिस्ट, तो हमने लिंक लिस्ट का एक नया एंड बनाया, लास्ट नोड का जो नेक्स्ट होगा वही होगा न्यू नोड, लास्ट नोड होगा लास्ट नोड नेक्स्ट। सो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, बट अगर आप कोड को 2-3 बार देखेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा, वीडियो को फिर से देखिए आपको समझ आ जाएगा, कोड काफ़ी सिंपल है। सो मूव ऑन करते हैं, डिलीटिंग ए नोड इन द लिंक लिस्ट। तो डिलीट करेंगे अगर एक नोड को लिंक लिस्ट में तो कैसे करेंगे, कुछ भी रिटर्न नहीं करता है तो वॉइड डिलीट नोड स्ट्रक्ट नोड हेड एंड इंट की, उसके बाद स्ट्रक्ट नोड टेम्प इफ मतलब हेड पॉइंट्स टू डेटा इक्वल्स टू की, अगर ये की है जिसको कि हम डिलीट करना चाहते हैं, सो टेम्प इक्वल्स टू हेड एंड हेड इक्वल्स टू हेड का नेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद फ्री टेम्प, मतलब हमने क्या किया कि टेम्प में हेड को डाला, उसके बाद हेड को किया कि हेड जो पहले जो एलोकेट हुआ था वो हेड नहीं है, सो वो जो हेड है वो अभी हेड नहीं है, तो हमारा जो नेक्स्ट हेड होगा वो हेड का जो नेक्स्ट होगा, मतलब जो सेकंड होगा वही हेड बन जाएगा। मतलब अगर जो फर्स्ट है क्लास में वो अगर क्लास में एब्सेंट है तो जो सेकंड है क्लास में वही बन गया क्लास में फर्स्ट। तो ऐसे करके अगर ये टेम्प है तो टेम्प में पहले हेड को डाला और हेड को हमने क्या किया, हेड का नेक्स्ट डाला, तो फ्री इक्वल्स टू टेम्प, फ्री टेम्प कर लिया। मतलब फ्री टेम्प मतलब उसको जो मेमोरी एलोकेट हुआ था वो फ्री हो गया, मतलब मेमोरी डायनेमिकली एलोकेट होता है तो उसको हमने फ्री कर दिया। तो इसी तरीके से हमने हेड एलिमेंट को डिलीट कर दिया। और एल्स स्ट्रक्ट नोड करंट इक्वल्स टू हेड, अगर हेड मतलब करंट में अगर हेड है, मतलब स्टार्टिंग में ही हम हेड में चले गए, तो करंट का अगर नेक्स्ट नल है, अगर करंट का नेक्स्ट नल नहीं है तो ये व्हाइल लूप लगेगा, जब तक ये व्हाइल लूप लगेगा जब तक का करंट का नल नेक्स्ट नहीं है। तब इफ़ करंट का नेक्स्ट इक्वल्स टू मतलब करंट का नेक्स्ट का डेटा अगर ये की है तो क्या करेंगे, टेम्प इक्वल्स टू करंट का नेक्स्ट, टेम्प इक्वल्स टू करंट का नेक्स्ट, क्योंकि करंट का नेक्स्ट में जो डेटा है उसमें की है, सो टेम्प इक्वल्स टू करंट का नेक्स्ट। और करंट का नेक्स्ट जो होगा वो होगा करंट का नेक्स्ट का नेक्स्ट। ये थोड़ा आपको समझने में दिक्कत होगा, बट ये है कि करंट का नेक्स्ट मतलब दरअसल ये बात है कि अगर ये होगा करंट तो ये होगा करंट का नेक्स्ट, और करंट का नेक्स्ट का नेक्स्ट, करंट का नेक्स्ट, उसके बाद करंट का नेक्स्ट का नेक्स्ट, करंट का नेक्स्ट का नेक्स्ट, ठीक है। सो करंट का नेक्स्ट ये है और करंट का नेक्स्ट का नेक्स्ट ये है, ठीक है। सो ये हो गया दोस्तों कि करंट का नेक्स्ट ये हो गया। सो करंट का नेक्स्ट को हम ये नहीं मानेंगे, सो करंट का नेक्स्ट जो ये मानना चाहता ये हम मानेंगे ये नहीं है, ये है। तो ऐसे करके हमने फ्री कर लिया टेम्प को। सो टेम्प में हमने क्या डाला था, इसको डाला था, तो अभी ये फ्री हो गया। सो फ्री टेम्प एंड ब्रेक, एल्स करंट इक्वल्स टू करंट नेक्स्ट। सो ऐसे करके हमने इसको रिमूव कर लिया। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा बेस्ट केस O ऑफ 1, हेड नोड को अगर रिमूव करना होगा वर्स्ट केस होगा O ऑफ n,
ताकि हम एंड तक जा पाएँ। यू हैव टू ट्रैवर्स टिल द एंड, सो ये होगा लास्ट नोड को रिमूव करने के लिए। सो ये दोस्तों कंप्लीट थोड़ा सा हमने देख लिया है। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इंट सर्च नोड स्ट्रक्ट नोड हेड इंट की। सो ऐसे करके हम सर्च करेंगे एक नोड को, तो स्ट्रक्ट नोड टेम्प इक्वल्स टू हेड, तो उसके बाद फाइल टेम्प नॉट इक्वल्स टू नल। सो टेम्प डेटा अगर ये की है तो इफ एल्स का ये जो लूप है, तो यहाँ पे जो लूप लगाया हमने तो रिटर्न 1 अगर है तो टेम्प इक्वल्स टू टेम्प नेक्स्ट। तो टेम्प जो होगा वो बनेगा टेम्प का नेक्स्ट, रिटर्न -1। सो टेम्प आगे एक एक बढ़ता जाएगा और वाइल टेम्प नॉट इक्वल्स टू नल। सो टेम्प नल तक बढ़ते जाएगा ताकि यहाँ पे ये आके स्टॉप हो जाए कि अगर 100 है नहीं मिला सो रिटर्न -1। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेस्ट केस ऑफ 1 की आर द फर्स्ट, वर्स्ट केस ऑफ n की आर द लास्ट, ताकि हमको लास्ट तक ट्रैवर्स करना पड़े। सो ये दोस्तों बेस्ट केस एंड वर्स्ट केस सिनेरियो हो गया। उसके बाद देखते हैं कि अरेज और लिंक लिस्ट में क्या होता है डिफरेंस। सो बेसिक डिफरेंस बिटवीन अरेज एंड लिंक लिस्ट, अरेज में कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में डेटा स्टोर होता है। सो यहाँ पे लिंक लिस्ट में डेटा स्टोर इन रैंडम मेमोरी लोकेशन बट इट्स कनेक्टेड बाय पॉइंटर्स। सो यहाँ पे स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन होता है बट यहाँ पे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता है और यहाँ पे कनेक्टेड बाय पॉइंटर्स पॉइंटिंग टू द नेक्स्ट नोड। can't be changed at runtime, the size can't be changed at runtime। int array 6 के लिए तो उसका साइज 6 ही रहेगा, बट यहाँ पे डायनेमिकली एलोकेट होता है तो इसीलिए it can be changed at the runtime as many elements can be added at the runtime एंड एलिमेंट्स एक्सेस डायरेक्टली यूजिंग इंडेक्स वैल्यूज। तो इंडेक्स वैल्यूज को यूज़ करके हम एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं। मेमोरी एलोकेटेड डायनेमिकली, सो एलोकेटेड इन हीप सेक्शन। सो यहाँ पे डेटा कनेक्टेड बाय पॉइंटर्स, सो इंसर्शन एंड डिलीशन इज फास्टर। एंड यहाँ पे हमने बोला कि हाँ कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में है तो इसीलिए मतलब यहाँ पे इंडेक्स के तरह से हम एक्सेस करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा स्लो होता है डिलीशन एंड एडिशन। सो स्लोअर इंसर्शन एंड डिलीशन ऑफ ऑपरेशंस। उसके बाद कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन एट कंपाइल टाइम एलोकेशन। सो यहाँ पे कंपाइल टाइम में एलोकेट होता है मेमोरी। सो यहाँ पे एलोकेटेड इन हीप सेक्शन रहता है ये लिंक लिस्ट में। शिफ्टिंग ऑल एलिमेंट्स आफ्टर इंसर्शन और डिलीशन। सो एक एलिमेंट को हम शिफ्ट करते हैं बट यहाँ पे क्या रहता है, अगर हम इसको डिलीट करना चाहते हैं तो इसका जो पॉइंटर है तो इसको हम पॉइंट ही नहीं करेंगे, इसको हम यहाँ से पॉइंट कर देंगे, मतलब ये बीच में जो है इसको हम पॉइंट ही नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट का जो एड्रेस है तो यहाँ पे इसका एड्रेस हटा के हम इसका एड्रेस मतलब यहाँ पे रख लेंगे, तो यहाँ पे ये इसको पॉइंट करेगा और इसका कोई भी मतलब एग्जिस्टेंस का कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहेगा। तो इसीलिए दोस्तों इसका पॉइंटर्स का जो यूजेज है ये काफ़ी हद तक हमारा मेमोरी को सेव करता है। उसके बाद हम इसको फ्री कर लेंगे, टेम्प को फ्री कर देंगे। तो ऐसे करके हमने जैसे 2 पॉइंटर वेज और ये सब जो पढ़ा था हमने ऐसे यूज़ करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो एलिमेंट्स एक्सेस डायरेक्टली यूजिंग इंडेक्स वैल्यूज और इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ 1 है। सो दोस्तों यहाँ पे हमने देख लिया लिंक लिस्ट एंड एरे का डिफरेंसेस। सो डिफरेंसेस हमारा क्लियर हो गया। अभी बात करते हैं फाइंड द मिडल ऑफ ए गिवन लिंक लिस्ट। तो मिडल कैसे फाइंड आउट करते हैं, 2 पॉइंटर को यूज़ करके हम करेंगे। आपको पता होगा अगर आप मान लीजिए आपका एक दोस्त यहाँ पे है, सो मान लीजिए आपका एक दोस्त यहाँ पे है और आप दोनों शुरुआत करते हैं यहाँ से रेट स्टार्ट करते हैं। तो आपका दोस्त अगर एक स्टेप आगे बढ़ेगा सो आप 2 स्टेप आगे बढ़ते हो, ठीक है। सो आपका दोस्त अगर 1 स्टेप आगे बढ़ता है तो आप 2 स्टेप आगे बढ़ते हो। सो जब वो तीसरे मंजिल पे पहुँचेगा, मतलब अगर वो 2 स्टेप आगे बढ़ा तो आप वहाँ पे आप यहाँ पे थे तो आप लास्ट में चले गए, मतलब आप यहाँ से 4 स्टेप आगे चले गए। मतलब आपने जितना स्टेप लिया आपने जितना स्टेप लिया आपके दोस्त ने आपसे डबल लिया, तो आप अभी मिडिल में हो। जब आपके दोस्त एंड में होंगे तो आप तब तक मिडिल में होंगे क्योंकि आपका दोस्त आपसे डबल स्टेप ले रहा है। तो आप जिसमें हो आपका लोकेशन जो भी होगा वही होगा दोस्तों मिडिल। सो मिडिल ऑफ द लिंक लिस्ट ऐसे करके हम फाइंड आउट करेंगे। इनपुट होगा ये तो आउटपुट होगा ये 30, इनपुट होगा ये तो आउटपुट होगा ये 20। हमेशा हम प्रीवियस एलिमेंट को कंसिडर करते हैं, यहाँ पे 20 को कंसिडर किया। यूजिंग लूप यूज करके कैसे करेंगे, फाइंड द लेंथ ऑफ द लिंक लिस्ट डिवाइड बाय 2 नोड एट दैट पोजीशन रिटर्न्ड। सो इंट गेट मिडिल नोड स्ट्रक्ट नोड हेड स्ट्रक्ट नोड टेम्प इक्वल्स टू हेड। सो टेम्प हमें दे दिया, मतलब ये जो पॉइंटर यूज करके टेम्प को हेड में एलोकेट कर दिया, मतलब इसको पॉइंट करता है ये हेड में। उसके बाद टेम्प नॉट इक्वल्स टू नल, इंट लेंथ गेट लेंथ टेम्प, और फंक्शन यूज करके प्री डिफाइंड फंक्शन यूज़ करके टेम्प को ले लिया हमने, लेंथ उसका निकाल लिया। उसके बाद इंट आई इक्वल्स टू 0 फॉर आई इक्वल्स टू 0 आई लेस देन लेंथ बाई 2 आई प्लस प्लस, तो लेंथ जितना होगा उसका जो आधा होगा आई प्लस प्लस टेम्प, तो टेम्प नेक्स्ट। सो रिटर्न टेम्प डेटा, टेम्प बढ़ते जाएगा जब तक लेंथ हाफ ना हो। उसके बाद रिटर्न कर देंगे टेम्प का जो डेटा होगा, मतलब 30 रिटर्न कर देंगे। अगर नहीं मिला
अगर नहीं हुआ, ये हाफ नहीं हुआ तो रिटर्न -1, अगर ये नल हुआ तो रिटर्न -1। तो ऐसे करके हमने इसको ख़त्म कर लिया। और बाकी आगे बढ़ते हैं यूजिंग स्लो एंड फास्ट पॉइंटर, जो कि मैंने आपको सिखाया था पहले कि आप कैसे 2 पॉइंटर की यूज़ करके कैसे करेंगे। मतलब आप और आपके दोस्त यहाँ से स्टार्ट करते हैं, बट आप दोनों दूसरे स्पीड में चलते हैं। आप एक स्टेप आगे जाते हैं तो आपका दोस्त 2 स्टेप आगे जाता है। तो यहाँ पे अगर आप मिडिल में होगे तो आपका दोस्त एंड में होगा। सो इफ़ इंट गेट मिडिल नोड स्ट्रक नोड हेड, स्ट्रक नोड स्लो वन फास्ट, 2 पॉइंटर क्रिएट कर लिए, स्लो इक्वल्स टू फास्ट इक्वल्स टू हेड। सो यहाँ पे स्टार्टिंग आप हेड से करोगे, हेड नॉट इक्वल्स टू नल, हेड नल इक्वल्स टू नहीं होना चाहिए, हेड नल के बराबर नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप आगे बढ़ते हो, while fast is not equals to null and fast next is not equals to null, slow equals to slow next। तो slow एक बढ़ते जाएगा, slow next, but fast 2 बढ़ते जाएगा, fast next next, return slow data, return -1। सो रिटर्न करेगा स्लो डेटा। सो डेटा स्लो का जो डेटा होगा एंड में और मिडिल में होगा, ताकि फास्ट जो नेक्स्ट होगा नल हो जाएगा यहाँ पे आकर के। अगर नहीं हो पाए तो रिटर्न -1। ठीक है। सो एडवर्स केस का भी हमने देख लिया और बेस केस का भी हमने देख लिया। सो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं और आगे थोड़ा सा ही बचा है तो देख लेते हैं। सो आगे अभी हमारा है गेट nth नोड इन द लिंक लिस्ट। सो nth नोड कैसे निकाल सकते हैं? सो nth नोड निकालने के लिए हमारा हेड है 1024, 2024, 3024, 4024, इंडेक्स 1 में 20 है, 0, 1, 2, 3, 4। तो ऐसे 0, 1, 2, 3 नल को नहीं होगा, नल तो मतलब ये नल करने के लिए, ताकि आगे कुछ नहीं बताने के लिए। इंडेक्स 3 तो 40। यूजिंग टेम्प एंड काउंट वेरिएबल टू सॉल्व इट, काउंट वेरिएबल यूज़ करेंगे, काउंट इक्वल्स टू n, रिटर्न टेम्प डेटा, इंट गेट nth नोड स्ट्रक्ट नोड हेड, इंट इंडेक्स। सो स्ट्रक्ट नोड टेम्प इक्वल्स टू हेड। सो टेम्प ये पॉइंटर हेड को पॉइंट करेगा और यहाँ पे काउंट इक्वल्स टू 0, काउंट को पहले हमने इनिशियलाइज कर दिया कि ये 0 है। वाइल टेम्प नॉट इक्वल्स टू नल, इफ़ काउंट इक्वल्स टू इंडेक्स, अगर काउंट इंडेक्स के बराबर है तब रिटर्न टेम्प डेटा, काउंट प्लस प्लस, काउंट एक से इंक्रीमेंट हो जाएगा, इंक्रीमेंट ऑपरेटर तो 1 बढ़ जाएगा। टेम्प इक्वल्स टू टेम्प नेक्स्ट, तो टेम्प एक एक करके बढ़ते जाएगा और रिटर्न -1 अगर ये नहीं हो पाए तो। सो आगे देखते हैं प्रिंट लिंक लिस्ट इन रिवर्स ऑर्डर। सो रिवर्स ऑर्डर कैसे करते हैं? एक इंटरव्यू में मुझे ये पूछा गया था तो मैं ये कर नहीं पाया था, तो इसीलिए मैं तो काफ़ी हिम्मत के साथ ये पढ़ाऊंगा कि क्यों मैं नहीं कर पाया था, क्यों मेरा गलती हुआ वहाँ पे। सो हिंट, स्टार्ट फ्रॉम द हेड नोड, मूव टू द नेक्स्ट नोड रिकर्सिवली टिल द एंड एंड कम बैक प्रिंटिंग ईच नोड्स डेटा। सो पहले रिकर्सिवली हम एंड तक जाएंगे, उसके बाद बैक करेंगे, जो कि होगा उसको प्रिंट करेंगे। वर्ड प्रिंट इन रिवर्स, स्ट्रक्ट नोड हेड। सो यहाँ पे इफ़ हेड इक्वल्स टू नल, रिटर्न हेड, अगर नल है तो कुछ नहीं प्रिंट करेंगे। हेड अगर रिवर्स में प्रिंट करना है तो हेड नेक्स्ट, उसके बाद हेड डेटा, रिवर्स में जा कर के प्रिंट डेटा। सो ये कैसे हुआ हमारा? हम पहले यहाँ से यहाँ तक गए, उसके बाद यहाँ का जो था उसको प्रिंट करते करते हम वापस आए। सो प्रिंट इन रिवर्स, हेड नेक्स्ट एंड हेड डेटा। ठीक है। सो प्रिंट इन रिवर्स, हेड नेक्स्ट। सो यहाँ पे जब तक हेड नल नहीं है सो ये चलता जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों हेड तो हमारा नल नहीं है, बट नेक्स्ट जब तक नल नहीं है तो ये चलता जाएगा। उसके बाद जो डेटा होगा लास्ट में उसको प्रिंट करते जाएगा। और यहाँ से ये एंड से स्टार्टिंग में आता है, हेड एंड नल, हेड इक्वल्स टू नल, रिटर्न, प्रिंट इन रिवर्स, हेड नेक्स्ट, उसके बाद हेड डेटा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सो ये तो हमने पढ़ लिया। आगे बढ़ते हैं, गेट nth नोड फ्रॉम द एंड ऑफ द लिंक लिस्ट। ये हेड है, उसके बाद ये हमारा लास्ट नोड है, टेल है। तो यहाँ पे n इक्वल्स टू 1 है तो 30, नहीं n इक्वल्स टू 1 है 30 मतलब ये एंड से है, और n इक्वल्स टू 3 है तो 10 मतलब ये एंड से है। सो आउटपुट ये कैसे निकला? लॉजिक क्या है? रिकर्जन यूज़ करके करेंगे। वॉइड गेट nth फ्रॉम लास्ट स्ट्रक्ट नोड हेड इन 10, स्टैटिक इंट काउंट 0। स्टैटिक इंट का जो मतलब हमने उसका काउंट को ऐसे कर लिया कि हाँ ये स्टैटिक रहेगा और ये जो होगा इसका वैल्यू रहेगा 0। इफ़ हेड इक्वल्स टू नल, हेड अगर नल के बराबर हुआ तो रिटर्न कर देंगे। सो आगे बढ़ते जाएंगे, गेट nth फ्रॉम लास्ट, हेड नेक्स्ट n, उसके बाद जो n है तो नेक्स्ट करते जाएगा। उसके बाद ये हमने प्री इंक्रीमेंट कर दिया, तो प्री इंक्रीमेंट करके जो n किया, प्रिंट n एंड डेटा। ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लग सकता है,
बट अगर आप इसको समझेंगे कि हमने पहले लास्ट को गए हम, उसके बाद उसको हमने प्रिंट किया, गेट nth फ्रॉम द लास्ट, काउंट को 0 किया था हमने, ठीक है, हेड नल। सो पहले हम इसको एक एक बढ़ाएंगे, मतलब पहले हम इसको लास्ट में लेके जाएंगे, पहले लास्ट में लेके जाएंगे, वहाँ से हम प्रिंट करके आएंगे। मतलब जब हम काउंट को n में लेके जाएंगे वहाँ पे प्लस प्लस काउंट इक्वल्स टू n, मतलब काउंट को हम प्री इंक्रीमेंट करते जाएंगे और ऐसे करके हम हेड का डेटा प्रिंट करेंगे। सो ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लग सकता है, बट आगे हम इसका सिंपलेस्ट वर्जन चेक करेंगे कि डिटेक्ट लूप इन द लिंक लिस्ट। 10, 20, 30 एंड यहाँ पे 40, 50 ये सब है। रिटर्न 1 लूप प्रेजेंट, रिटर्न 0 नो लूप प्रेजेंट। कैसे करते हैं? स्लो एंड फास्ट पॉइंटर कैन बी यूज्ड, सो विल मूव वन नोड अहेड, फास्ट विल मूव 2 nodes ahead. At any point if slow and fast points at the same node then the loop is present. अगर स्लो और फास्ट नोड एक ही पॉइंट पे होंगे तो लूप प्रेजेंट है, ठीक है। सो इंट हैज़ लूप स्ट्रक नोड हेड, स्ट्रक नोड स्लो एंड फास्ट, 2 पॉइंटर हमने एलोकेट कर दिया। स्लो इक्वल्स टू फास्ट इक्वल्स टू हेड, जो कि हमने हेड से स्टार्ट किया। वाइल स्लो नॉट इक्वल्स टू नल, फास्ट नॉट इक्वल्स टू नल, फास्ट का जो नेक्स्ट होगा वो नल नहीं है, तो स्लो का जो नेक्स्ट है स्लो बन जाएगा स्लो का नेक्स्ट, मतलब स्लो एक एक बढ़ते जाएगा, फास्ट 2 स्टेप आगे बढ़ता जाएगा। सो फास्ट इक्वल्स टू फास्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, स्लो इक्वल्स टू फास्ट रिटर्न 1। अगर स्लो फास्ट के बराबर है सो रिटर्न 1, नहीं है तो रिटर्न 0। सो ये एक बढ़ा तो फास्ट 2 बढ़ा, ये एक बढ़ा तो फास्ट 2 बढ़ा, तो ये एक बढ़ा तो फास्ट 2 बढ़ा यहाँ से, तो ये एक बढ़ा, उसके बाद ऐसे करते गए और जब तक हमारा स्लो इक्वल्स टू फर्स्ट होगा तो रिटर्न 1, यानी कि हमारा लूप प्रेजेंट है। सो ये हमने देख लिया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, रिवर्स द लिंक लिस्ट, जो कि हमने पहले देखा था। ये दोस्तों हेड है 102024, इसका एड्रेस है, इसका एड्रेस 1024, तो ये सब है। तो यहाँ पे नल प्रीवियस टू नल, तो रिवर्स लिंक लिस्ट ये होगा कि हमने यहाँ से 30, 20, 10 इसको रिवर्स कर दिया, मतलब हमने बस पॉइंटर से ही छेड़खानी की है, बाकी हमने कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि एरे तो नहीं है कि हम इसको इंडेक्स का बदलाव करेंगे। यहाँ पे बस पॉइंटर्स में हमने उल्टा पॉइंट कर दिया है। सो इनपुट ये आया तो आउटपुट आया, ये इनपुट ये आया तो आउटपुट आया, उसका उल्टा। सो वॉइड रिवर्स स्ट्रक नोड हेड स्ट्रक नोड करेंट इक्वल्स टू हेड, प्रीवियस बनेगा नल, ठीक है। सो करंट होगा हमारा ये और प्रीवियस बनेगा नल। सो ये हो गया हमारा प्रीवियस जो कि नल में पॉइंट कर रहा है, तो वाइल करंट नॉट इक्वल्स टू नल, करंट का नेक्स्ट होगा हमारा प्रीवियस, ठीक है। सो करंट का नेक्स्ट होगा हमारा प्रीवियस, सो करंट का जो नेक्स्ट होगा ये होगा हमारा प्रीवियस, और ऐसे करते करते ये होगा, इसका होगा ये प्रीवियस। सो ये हो गया इसका पीछे और ये हो गया इसका पीछे। सो ये आ गया यहाँ पे और ये आ गया यहाँ पे, ऐसे करके हमने इसको यहाँ पे ले लिया। सो यहाँ पे देखो इसका यहाँ पे ये आ गया, मतलब ये उल्टा हो गया, और ये दोस्तों आ गया यहाँ पे, मतलब इसका ये आ गया, मतलब इसके बाद आ गया, मतलब ये देखिए ना, यहाँ पे आपको एल्गोरिथम समझाता हूँ। तो नेक्स्ट इक्वल्स टू करंट नेक्स्ट, तो नेक्स्ट जो होगा वो होगा करंट का जो नेक्स्ट होगा। सो नेक्स्ट आ गया करंट का नेक्स्ट, सो ये करंट है और ये नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट क्या होता है, करंट का जो नेक्स्ट होता है वो नेक्स्ट होता है, मतलब नेक्स्ट तो सेम है बट प्रीवियस इक्वल्स टू करंट, मतलब करंट का नेक्स्ट इक्वल्स टू प्रीवियस, बट करंट का जो नेक्स्ट है वो बनेगा हमारा प्रीवियस। पहले हमने नेक्स्ट को बता दिया कि नेक्स्ट क्या होता है, बट उसके बाद हमने बताया कि करंट का नेक्स्ट होता है वो होता है प्रीवियस। ये जो होता है ना, इसको हमने नेक्स्ट बोला था, उसके बाद हमने बोल दिया कि हाँ भाई ये तो प्रीवियस है, तो ये दोस्तों अब बन गया हमारा प्रीवियस। तो प्रीवियस को हमने बना दिया कि करंट है, यानी करंट हमारा नेक्स्ट हो गया। तो ये थोड़ा आपको समझने में दिक्कत होगा, बट बात ये है कि हमने जैसे पढ़ा था कि 2 अरे में जैसे हमने ए और बी को एलोकेट किया था, तो उसका जैसे रिवर्स किया था हमने वैल्यू, तो वैसे ही करते हैं। तो यहाँ पे ये जो है इसको हम उलट देंगे, तो कैसे उलट देंगे, तो नेक्स्ट इक्वल्स टू करंट नेक्स्ट। सो नेक्स्ट होगा हमारा करंट का जो नेक्स्ट होगा ये होगा हमारा नेक्स्ट। सो करंट का नेक्स्ट जो होगा वो होगा हमारा प्रीवियस। सो ये जो होगा ये हमारा प्रीवियस होगा, मतलब ये नेक्स्ट था बट ये अभी प्रीवियस होगा, मतलब 10 का पीछे वाला होगा 20। सो ये पीछे वाला हो गया 20 और ये हो गया उसका प्रीवियस इक्वल्स टू करंट। सो
अभी प्रीवियस इक्वल्स टू करंट, मतलब ये जो 20 है ये हमारा करंट हो गया, और उसके बाद ये जो हो गया करंट इक्वल्स टू नेक्स्ट, इसका जो है ये है नेक्स्ट, और यहाँ पे अगर ये करंट बन गया तो ये है नेक्स्ट, और करंट इक्वल्स टू नेक्स्ट। सो ये दोस्तों ये अभी करंट बन गया और ये अभी नेक्स्ट बन गया। सो हेड इक्वल्स टू प्रीवियस, हेड इक्वल्स टू प्रीवियस मतलब ये अगर हेड हो गया, ये प्रीवियस हो गया, तो अभी ये हेड नहीं है, ये है हमारा प्रीवियस और ये बन गया हमारा हेड, तो यहाँ से स्टार्ट होगा। तो ऐसे करके हमने प्रिंट किया, यहाँ से 30 20 10 यहाँ पे प्रिंट हो गया, और एक करंट नल हो गया। यहाँ पे हमने देखा कि फाइल करंट नॉट इक्वल टू नल, यहाँ पे करंट नल के बराबर हो गया, और ये नेक्स्ट भी यहाँ पे आ गया। ऐसे करके ये लूप एंड हो गया। और ये दोस्तों इतना ही था हमारा लिंक लिस्ट का चैप्टर। और आज हमने क्या पढ़ा हम थोड़ा देख लेते हैं। सो ये हमने पढ़ा रिवर्स द लिंक लिस्ट, उसका एल्गोरिथम हमने देखा, डिटेक्ट लूप, डिटेक्ट किया हमने लूप, उसके बाद गेट द nth नोड फ्रॉम द एंड ऑफ द लिंक लिस्ट हमने ये किया, उसके बाद रिवर्स ऑर्डर में जो प्रिंट किया उसका थोड़ा सा देखा था हमने, उसके पहले हमने nth नोड इन द लिंक लिस्ट उसको प्रिंट किया। उसके बाद दोस्तों हमने देखा था कि कैसे ये दोस्तों स्लो एंड फास्ट पॉइंटर को कैसे यूज़ करते हैं, एक बढ़ेगा और ये दो बढ़ेगा, स्लो पॉइंटर एक स्टेप आगे बढ़ेगा तो फास्ट पॉइंटर दो स्टेप आगे बढ़ेगा, और यहाँ पे मिडिल ऑफ द लिंक लिस्ट कैसे निकालते हैं ये हमने देखा। उसके बाद एरेज एंड लिंक लिस्ट का जो डिफरेंस था उसको हमने देखा। उसके पहले हमने देखा था कि कैसे सर्च करते हैं एक नोड को, और फिर हमने देखा था डिटेक्टिंग ए नोड इन द लिंक लिस्ट, कैसे डिटेक्ट करते हैं एक नोड को लिंक लिस्ट में। उसके बाद उसके पहले हमने देखा था टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंसर्टिंग ए नोड एट द एंड ऑफ द लिंक लिस्ट। सो उसके बाद हमने देखा था हमने देखा था कि कैसे नोड में एलोकेट होता है डेटा फर्स्ट में, और इंसर्शन कैसे होता है, डिलीशन कैसे होता है, बेसिक्स हमने देखा था। उसके बाद उसके पहले हमने देखा था कि क्या होता है लिंक लिस्ट और कैसे होता है लिंक लिस्ट। सो बेसिकली हमने लिंक लिस्ट का कंप्लीट कर दिया है लिंक लिस्ट को। बाकी सर्कुलर लिंक लिस्ट और बाकी सब जितने भी हैं तो उसको हम बात करेंगे आगे के वीडियोस में, बट अभी फ़िलहाल तो बेसिक्स हमारा कंप्लीट हो चुका है लिंक लिस्ट का। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए आशीष स्कूल को आगे भी ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए। आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, धन्यवाद।